नमस्ते दोस्तों। रिएक्ट सीख लिया, अब बैकएंड का क्या? सर्वर साइड का काम कैसे हैंडल करें बिना नोड जेएस एक्सप्रेस डेटाबेस का सेटअप के टेंशन लिए। सो हियर इज़ वेयर फायरबेस कम्स इन। इस सीरीज़ में हम सीखेंगे फायरबेस को रिएक्ट के साथ यूज़ करना, बिल्कुल ग्राउंड जीरो से, एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। तो बेसिकली इस वीडियोस को देखने से पहले कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं, जैसे कि मैं बता दूं आपको। सबसे पहले HTML, दूसरा CSS, तीसरा जावास्क्रिप्ट और चौथा रिएक्ट। वो भी बहुत थोड़े बहुत बेसिक्स, जैसे कि यूज़ स्टेट, यूज़ इफेक्ट और यूज़ कॉन्टेक्स्ट। यूज़ कॉन्टेक्स्ट नहीं भी आएगा तो भी चलेगा। मैं ट्राई करूँगा कि इन दोनों से आपका काम हो जाए। तो और सबसे इम्पोर्टेंट, सीखने की बहुत सारी भूख और थोड़ा पेशेंस। अब सवाल यह है कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली फायरबेस। तो फायरबेस एक बैकएंड सर्विस प्लेटफॉर्म है, और इसका मतलब ये है कि आपको बैकएंड का कोड लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ जी, यहाँ पे आपको API लिखने की ज़रूरत नहीं है, अनलाइक नोड या एक्सप्रेस, है ना। फायरबेस आपके लिए सब कुछ खुद ब खुद हैंडल करता है। तो बेसिकली क्या क्या फीचर्स है फायरबेस के, एक बार हम देख लेते हैं। यूज़र ऑथेंटिकेशन, लॉगिन, साइन अप, रियल टाइम में नो सीक्वल डेटाबेस, फाइल, इमेज और स्टोरेज भी, और आपकी वेबसाइट भी आप होस्ट कर सकते हो फायरबेस में। इवन पुश नोटिफिकेशन और एनालिटिक्स भी आप इसमें देख सकते हो। तो फिर देखो, इतने सारे फीचर्स आते हैं, लाइक कुछ तो क्रेजी चीज़ है, राइट। और मतलब एक पूरा बैकएंड टूल किट है बिना सर्वर कोड लिखे। तो आप सोचिए, आपको भले ही एक टू डू ऐप बनाना हो, या फिर एक चैट ऐप बनाना हो, या फिर आपको एक फाइल अपलोड सिस्टम बनाना हो, या समथिंग जोमेटो की तरह, तो हाँ, वो भी बन सकता है पूरा का पूरा फायरबेस के थ्रू। तो फिर इतना इंटरेस्टिंग है फायरबेस। थोड़ा सा रिएक्ट कोड लिखना है और फायरबेस की इंटीग्रेशन बहुत ईजी होती है। तो फिर हम सब कुछ देख लेंगे इस वीडियो में। बेसिकली फायरबेस एक बहुत पावरफुल फीचर है, रियल टाइम अपडेट्स भी देता है आपको। अगर आपका डेटा चेंज होता है तो यह आपके यूआई में तुरंत रिफ्लेक्ट करके दे देगा, बिना रिफ्रेश करे। यस, एक और इसका बेनिफिट है। और एकदम परफेक्ट डैशबोर्ड्स, या फिर आपको कोई चैट ऐप बनानी हो, पोल्स वगैरह एक्सेट्रा। फायरबेस जो है डेवलपर्स के लिए मेड है। जैसे कि आप जिनको बैकएंड का कोड लिखने में आलस आ रहा है, तो ठीक है, सोलो डेवलपर्स हो, या फिर स्टूडेंट हो, या फिर आपको कोई हैकाथॉन में एक क्विक बैकएंड चाहिए, आपको जितना टाइम नहीं है कोड लिखने का, तो यू कैन यूज़ फायरबेस इज़ द सेवियर फॉर यू। तो इस कंप्लीट सीरीज में हम क्या क्या कवर करेंगे? पहला, फायरबेस कंसोल का सेटअप। दूसरा, फायरबेस रिएक्ट का इंटीग्रेशन। तीसरा, साइन अप लॉगिन सिस्टम यूजिंग गूगल और ईमेल ऑथेंटिकेशन। और चौथा देखेंगे फायरबेस का फायर स्टोर डेटाबेस क्रेड ऑपरेशंस। बहुत बेसिक्स हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट ऑपरेशंस होते हैं। और फिफ्थ, इमेज अपलोड यूजिंग फायरबेस स्टोरेज। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, फायरबेस होस्टिंग, जिसमें रिएक्ट आपको अब लाइव डिप्लॉय करेगी यूजिंग फायरबेस। तो हाँ, और अगर टाइम बचा एंड आपका सपोर्ट मिला, व्यूज़ वगैरह मिले, सब्सक्राइबर्स बढ़े, सो या मैं एक मिनी प्रोजेक्ट भी करके दिखा दूंगा कि कैसे रिएक्ट और फायरबेस को यूज़ करके आप एक फुल स्टैक ऐप बना सकते हो। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा वो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। तो फिर चलते हैं फायरबेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फायरबेस की ऑफिशियल वेबसाइट है, firebase.google.com। यहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करोगे, और आप अपने कंसोल में जाओगे, एंड जितने भी आप चीज़ें यहाँ से परफॉर्म करोगे, सब कुछ आप यहीं से ही करोगे। कंसोल पर अगर आप जाओगे तो यू कैन एक्सेस ऑल ऑफ योर प्रोजेक्ट्स एंड ऑल। सो या, तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम देखेंगे फायरबेस कंसोल का डीप वॉक थ्रू, और कैसे प्रोजेक्ट को हम यहाँ पे क्रिएट करना है, एंड क्या क्या सेटिंग्स होती है इसमें, कौन सी सर्विस को हम एनेबल करेंगे, हम सब कुछ देखेंगे। तो फिर मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट सही में पसंद आ रहा है तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और हाँ, फीडबैक्स आर मोस्ट वेलकम। क्या क्या चीज़ें इम्प्रोवाइज हो सकती है, मैं एकदम फीडबैक आपके सुनने के लिए रेडी हूँ। एंड या, टिल देन, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।